वो जो मधु है ये आपकी बीवी थी? थी नहीं है, मधु की दाहिनी जांग पर तिल है। मुझे दिखा दो, अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। वैसे हम सबकी लाइफ में एक एक्स ऐसा होता ही है जो लौट के बार बार दोबारा जिंदगी में जरूर आता है या आती है। और मेरी जिंदगी में भी 8 साल से ऐसे टॉम एंड जेरी वाला खेल तो चल ही रहा है। तो बाबा लोग ये वीडियो उन बहन के एक्सों के नाम। और यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों पागल क्यों बना रहे हो? वीडियो देख के भी सब्सक्राइब करो यार, क्या बकचोदी है ये सब। इतना बड़ा बटन है बहनचोद। और अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। राजा मैंने शादी कर, जानता हूँ कि तुम्हारी शादी किस तरह और किन हालात में हुई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे खुशी है। So this guy falls for this girl। पता नहीं भैंचोद ऐसे कैसे एक झलक में प्यार हो जाता है इनको। अरे ये तो सुहागरा रेस हो गई। 2 वाइग्रा खाई थी, अब कहाँ जाके मारो इसको? भाग जा दल्ले फटाफट। ओके जानू, जा रहा हूँ मुट्ठी मारने के लिए। फिर एक दिन बाप की तबीयत के लौड़े लग जाते हैं और वो करता है एक खुलासा। प्रीति तेरी बच्ची जिंदा है और उसका नाम पिंकी है। वो बम्बई के ईश्वर चंद अनाथ आश्रम में है। बंदी उससे मिलाप करने जाती है और वो चटक बच्ची फटाक दीनी से सीधा मुंह पे सवाल फेंक के मारती है। क्यों मिलने आए हो? Then she is like, let's adopt this kiddo, and he is like, जब हमारे अपने बच्चे होंगे तो शायद हम पिंकी को वो प्यार ना दे सकेंगे। तब जरा सोचो उस वक्त उस मासूम पर क्या गुजरेगी। अब इस फंटर को लगता है इनके बीच एक और फंटर है जिससे इसका अफेयर चल रहा है क्योंकि प्रीति कहाँ गई थी तुम? जी मैं डॉक्टर के पास गई थी। और नहीं प्रीति यहाँ नहीं आई। हेलो कहाँ गई थी? हेलो प्रीति को फोन दीजिए। बहुरानी तो घर पे नहीं है। अरे भाई अभी तो पिछले सीन में शादी हुई थी, 4-5 साल तो रुक जाती बहन, इतनी जल्दी अफेयर? तुम रात को आ जाना, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। नहीं 8 बजे मत आना, 10 बजे आना, तब तक विकी शो पर जा चुका होगा। प्रीति का पहला पति हूँ मैं। और एक ये फलिप इनकॉग्निटो मोड में घूम रहा है। फ्लैशबैक टू द टाइम व्हेन दे वर क्रेजी इन लव। तो करोड़ों साल पहले इससे उसका चक्कर चल रहा होता है। सोना सुनो, ओयो चलोगे आज रात? और अपनी ब्लैक वाली लेंगरी पहन के आना। मुझे नहीं जाना। कैसे कैसे? एंड डूड इसके कान के बाल निकालना तो भूल ही गई ग्रूमिंग टीम वाले। भाग के शादी कर लेते हैं कुछ गुंडा लोग, आके बंदे की गल फाड़ देते हैं। और तो और बंदी प्रेग्नेंट भी थी। बाप ने बोला डिलीवरी के बाद बच्ची भी मर गई, बट शी इज एज बकचोद एज हर फादर। कहाँ थी कल? क्यों मिलने आए हो? आई क्यों नहीं? जी मैं मुझे इसकी म्याऊ म्याऊ चाहिए। आज तो मैं म्याऊ म्याऊ चक्कर ही जाऊंगा जानी। तिल दिखा दो, अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। देखो मुझे, अगर तुम मधु नहीं हो तो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। So there's this guy, सर वो 5 करोड़ वाली मीटिंग आज है। who falls for this girl and get married। फिर एक दिन अचानक से एक पागल टकराता है और तो और उसके सामने आके बैठ भी जाता है। What a flip यार। कहीं और चलते हैं। चलो प्लीज। क्या बात? अरे बहन मैंगो शेक क्यों छोड़ दिया? और बंदा बीच में उंगली करना छोड़ता ही नहीं यार। ऐसे ही मजे आते हैं इसको छोटी छोटी गाली फाड़ने में। जिस तरह से वो मुझे देखते हैं मुझे डर लगता है। So one day he is like, चलो इसके पास जाके इसकी हंसती खेलती जिंदगी के लॉक लगा देता हूँ। आप कौन है? पहले ये बताइए कि आप कौन है? अब इनसे पूछिए। मुझे नहीं मालूम। मधु ये क्या कह रही है? ये मधु नहीं, मेरी बीवी है शुभांगी। ये आपकी नहीं, मेरी बीवी मधु है। उसको ठस्से में बुला के अपनी बर्बादी का एल्बम भी दिखाता है। मेरी बीवी को वापस करने का आप क्या लेंगे? 150 रुपया देगा। The next day. सॉरी। और कुछ नहीं बहनचोद ऐसे ही खेतों में दौड़ाता है, बस यूं ही। मेरी बीवी है वो। फिर दल्ला उसके बाप को भी उठा के ले आता है ब्रो। अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। भाई बंदा मान ही नहीं रहा होता। बंदी को स्टॉक भी करता है। अधेड़ रात में घर के बाहर खड़े होकर सुट्टे लगा रहा है, घंटियां बजा रहा है, गाल फाड़ रहा है। तुम्हारे शरीर का एक एक निशान भरी अदालत में बताऊंगा। फिर लेडीज कांस्टेबल तुम्हें अलग कमरे में ले जाएंगी। फिर मैजिस्ट्रेट से कहेगी कि मेरा बयान सच है। तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी। वैसे तो पहले ही बता देती सब कुछ तो भी वहाँ कुछ इतना होता। सच्चे प्यार करने वालों को कोई फर्क पड़ता नहीं है इन चीजों से। सच बताऊं तो बस सच्चाई पता होनी चाहिए और फिर वो सारी सच्चाई सच में बता भी देती है। थ्रो बैक टू द टाइम व्हेन दे वर मियां बीवी। आपने मुझे सारे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। Get in. आज नहीं प्लीज। अब इसका एंड ना बड़ा खतरनाक सा है। क्या चालबाजी करता है ना नाना पाटेकर का कैरेक्टर, एक नंबर। मैं बहुत अपसेट हूँ। मुझे बहुत हो रहा है बिग बॉस। अरे क्या हर बात पे सॉरी बोलते हो? मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं इन्हें साफ कैसे करूं? मुझे मार्केट जाना था, मैं कैसे जाऊं? ये ऐसे मार्केट कौन जाता है? That's right. The sun grabbed my ass.
एक तो ये कैसी सी स्माइल है ना इसकी, जैसे खोई हुई गांजे की पुड़िया मिल गई हो इसको वापस। So just after getting married, this guy is like, आज से तुम्हारा नाम पूजा है। पूजा? क्यों? क्योंकि मेरी एक्स का नाम भी पूजा ही था। I miss her so much। क्या हुआ? ये विमल कौन है? क्यों? उसने यहाँ लिखा है कि पहुँचते ही फोन कर देना ताकि मैं तुम्हारा खून कर दूं। Rest in peace. And this guy is प्यारा to भगवान now। अब ये मरा हुआ बंदा एक चटकी हुई भूत बुलाने वाली के पास चला जाता है डूड। आजा आजा। अब ये इसको कहता है कि मेरी बीवी को सतर्क कर दे, एक बंदा उसका मर्डर करने वाला है। बट शी इज लाइक, मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारी कोई नौकर वोकर नहीं लगती। चली जाओ, ऐसे नहीं रही है मुझे। ये जवाब सुन के मरा हुआ बंदा इज लाइक, टैक्सी कर लो। टैक्सी ले लो। गॉड। अबे क्या मजाक बना दिया बे साला, इस भूत में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है यार। तुमने अपन को अविनाश का कत्ल करने के लिए बोला था। अब इस बंदे ने अपने भाई का मर्डर 2 वजह से किया। नंबर 1, कुछ ही दिनों में जब अविनाश की सारी जायदाद मेरे हाथ आ जाएगी तब। नंबर 2, इसमें हर्ष क्या है? हाँ, कम ऑन। मुझे पता था साला ये भाभी लवर है यार। बात तो ऐसी थी पागल। आप कब बदल गए शर्मा जी? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? नहीं आती याद। पति को मस्त पागल खाने में दाखिला करवा के ये अपने घर आ जाती है वापस। ये बेचारा बाहर निकल के भिजवा देता है डाइवोर्स से पहले वाली चेतावनी। तो लाल कलम से लिख दो उनको, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी माँ की। एक दिन इसको बीवी की हमशक्ल दिखती है, स्टॉप करता है, प्यार में पड़ जाता है, सोचता है कि अब टाइम्स अप हो गया पहली वाली का तो इसी से काम चला लेता हूँ। भाई साहब, मन नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमारा पीछा कर रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बता दो किसका कर रहे हो, मेरा के इसका? अब पहली वाली ने तो डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए फटाक देनी से, तो अब ये चला दूसरी वाली से शादी करने। साले को ओरिजिनल भी यही रखेंगे, डुप्लीकेट भी यही। क्या कह रहे हो? क्या मतलब है इन सब बातों का? मतलब ये है कि दिल्ली में आशिकी चल रही है उनकी हमारी मंगेतर के साथ। इधर मस्त शादी की तैयारियां चल रही हैं। रुक जाओ बेटा, अभी आ रही है वो रास्ते में, अभी गांड लगाएगी तुम सबके, रुक जाओ। हम थोड़े बेवफा क्या हुए? आप तो बच्चलन हो गए। घबराइए मत, हम यहाँ सिर्फ आपकी दुल्हन देखने आए हैं। और ये फ्लिप बंदी उसको मिलते ही मुंह पे फेंके मजाक मारती है। रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही। ये ढूंढी आपने मेरी जगह, ये जोकर, ये गवार। और फिर वो भी इसकी गांड फाड़ देती है यार। अपने भी सैका कर अंडरवेयर तक तले को ना। तू ना रोटी कमा सके और बालों को थार बस के है ही को ना। आप इसे कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। रिश्ते तब बनते हैं जब रिश्तों को संभाल के रखा जाता है। Thousands of tears later. अगर मैं उनकी शादी में कुछ कर सकूं। नहीं भाई नहीं चाहिए कोई हेल्प वेल्प, तेरा साया भी नहीं चाहिए यहाँ, मैं खुद सारे सिलेंडर उठा लूंगी, तू जा यहाँ से, आ तुझे बाहर तक छोड़ कर आऊं, चल। और फिर एंड तो हम सबको पता ही है कि क्या होता है। पान लगा। नाइस। क्यों? ए छोरी, उसमें आजा। क्यों? हाँ। मैं तुम्हारा हक छीनने लगा था दोस्त, अमानत में खयानत करने लगा था। सुंदर ऐसा हो जाता तो मैं कौन सा मुंह लेके तुम्हारे सामने आता। So there is a गरीब का बच्चा and these two are अमीर के चोते रिच शिट बच्चे। So गरीब का बच्चा is obsessed with अमीर की चोटी राधा। क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा घर। राधा। अब जवान हो गए बच्चे and he is a fucking pilot bitch। अब देखो जरा ध्यान से समझना, ठीक है? सुंदर loves राधा but राधा loves गोपाल। सुंदर and गोपाल are best friends and unfortunately गोपाल loves राधा too but he never tells। सुंदर से मुलाकात हुई? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कुछ कहने आई हूँ। मगर मैं तुम्हारी दोस्ती पर अपनी मोहब्बत भेंट चढ़ा देता मेरे यार। वैसे गलती तो बंदी की भी है, उसने कभी इसको ढंग से जवाब ही नहीं दिया, उसको हमेशा लटका के रखा एज एन ऑप्शन अपने पीछे पीछे। तुम दिल के अच्छे हो, मुझे भी अच्छे लगते हो, लेकिन हर चीज की हद होती है। बताओ राधा, मेरी हद क्या है? मुझे नहीं मालूम। मेरी हद क्या है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। So one day he is like, bro मैं अपने टॉप सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ, but remember one thing। कब वापस आऊंगा मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के बाद राधा और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना आए। कहो गोपाल, वादा किया। वादा करता हूँ सुंदर। अब मिशन पे बेचारा मर जाता है and receives an award for his बहादुरी। Now the two अमीर के चोथास are like, dude he's तो gone, let's fuck। छोड़ो मेरी साड़ी। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ो मेरी साड़ी। पहले मेरा खत वापस करो। क्यों? पर फिर अचानक से तुमने सुना गोपाल? सुंदर जिंदा है, सुंदर जिंदा है गोपाल। आज मैं कितनी खुश हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं ये साले सब एक्स तभी क्यों आते हैं यार जब हम बढ़िया मतलब मूव ऑन कर लेते हैं अपनी लाइफ में। बहन
क्या है? सिग्नल विग्नल मिल जाता है क्या इन लोगों को कोई? महसूस करना चाहता हूँ वो कौन सी चीज थी जिसने मुझे मरने नहीं दिया। हमने तो सुना था। ठीक ही सुना था, मेरे मरने में कसर ही कितनी थी। और फिर बहुत सारी भसड़े होती हैं जिसका एंड रिजल्ट गोपाल की डेथ होता है और ये इसके साथ हो लेती है। फिर और क्या करेगी? वैसे भी पूरी जिंदगी तो इन्हीं के बीच में गुजारी बंदी ने, और कोई लाइफ ही नहीं है भाई इसकी तो। मरने के तो और भी कई तरीके हैं डीडी। फिर इस तरह सिसक सिसक कर मरने से क्या फायदा?